सी नाउ 27 एंड 63 दोनों का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। चलो 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। पहले 2 से चेक करो, नहीं होगा तो 3 से चेक करो, नहीं होगा तो 4 से, देन 5, ऐसे करना है। चलो यहाँ पे 3 है, 2 से नहीं होगा, 6 + 3 9, 3 से होगा 63, 3 ज़ा डिवाइड बाई 3 = 63 डिवाइड बाई 3 = 21। नाउ 3 7 ज़ा 21, 21 को 3 से डिवाइड करो 7, अब 7 प्राइम 7 1 ज़ा 7 फैक्टर्स 3 3 3 3, देखो 3 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7, तो 3 3 2 टाइम्स, मतलब 3 3 ज़ा 9 इज़ द HCF ऑफ दिस। दोनों का HCF ये है। अब यहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि HCF मतलब 27 के फैक्टर्स निकालो, 63 के फैक्टर्स निकालो, दोनों का कॉमन लो। ये दोनों के फैक्टर्स निकाले, दोनों का कॉमन लिया, 1 3 9 एंड 1 3, कौन से मिले, 1 3 एंड 9, 3 फैक्टर्स हमें मिले ये दोनों के। ओके, उसमें से सबसे बड़ा फैक्टर है 9, तो ये 9 हमने यहाँ पे ढूंढा है। ये मैंने आपको समझाया था कि व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली, ये सब नहीं करने जाएंगे हम, ये मेथड से करेंगे तो ये इजी हो जाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन से सभी फैक्टर्स नहीं निकालने पड़ेंगे। चलो अब 36 एंड 84, 36 यहाँ पे 6 इवन है तो 2 से डिवाइड करो, 18 आंसर आएगा। अब यहाँ पे अगर 2 इवन है सो 2 से डिवाइड करो, इसको 9 आ जाएगा। अब 2 से नहीं होगा, 3 से होगा, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। व्हेन विल यू डू प्रैक्टिस देन यू विल इवेंचुअली अंडरस्टैंड कि यहाँ पे ये 2 से होगा या 3 से होगा, यहाँ पे तो 9 आ गया मतलब 3 ही यूज़ करना है, ये सब आपको समझ में आ जाएगा। नाउ दिस 84 डिवाइड बाई 2, 42 8 ज़ा 2 ज़ा 84। ओके, सो नाउ 21 2 ज़ा 42, इवन नंबर है तो 2 से होगा। अब यहाँ पे पता चल ही जाना चाहिए कि 29 मतलब 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। नाउ 2 2 3 3, 2 2 3 7। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द कॉमन फैक्टर, 2 2 2 मल्टीप्लाई बाई 2 2 2 मल्टीप्लाई बाई 3 3 3, 3 3 है 3, 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12। सो अवर HCF ऑफ दिस 2 इज़ 12। इन दोनों का HCF हमें मिला 12। ओके, चलो नाउ दिस F 34 एंड 102, 17 2 ज़ा 34, 17 1 ज़ा 17 इज प्राइम, 17 1 ज़ा 17, 102 2 से 2 है इवन, 2 से डिवाइड करो 51 मिल जाएगा। नाउ 5 + 1 6, 3 से डिवाइड करो 17 मिल जाएगा। अब 17 मिल गया मतलब समझना है कि ये तो प्राइम है, तो ख़त्म हो गया सम, 17 1 ज़ा 17। नाउ 2 मल्टीप्लाई बाई 17 एंड 2 3 17, 2 2 2 एंड 17 17, सो 17 2 ज़ा 34। तो फैक्टर्स ऑफ दिस बोथ इज 34। HCF फैक्टर्स कॉमन फैक्टर ये है, मतलब HCF ऑफ दिस इज 34। चलो नाउ मैंने आपको बहुत सारे सम करवाए भी थे और हमने होमवर्क भी दिए थे, तो आपको होमवर्क भी देख लेना है। चलो ये देखो 3 नंबर्स है यहाँ पे, सब में डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाकर हमने फैक्टर्स निकालने हैं और उसका कॉमन फैक्टर निकालना है और फिर उसका मल्टीप्लिकेशन करके हमको HCF मिलेगा। नाउ हियर यू हैव टू यूज़ द रूल। 0 है तो 35 आ गया। अब 35 तो पता ही है कि 5 से ही होगा, 5 7 ज़ा एंड 7 1 ज़ा। यहाँ पे 35 3 ज़ा 105, फिर तो 5 और 7 ही है। यहाँ पे 35 5 ज़ा 175, यहाँ पे 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, तो 4 से भी नहीं होगा, तो 5 से चेक किया। ओके, सो दिस इज़ डन। नाउ चलो ये नंबर देखो, तो ये बस हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, यू जस्ट वॉच दैट एंड यू जस्ट लर्न दैट। ओके, नाउ होमवर्क देखो, मैंने आपको पिक्स भेजे ये होमवर्क के, वो भी आप नंबर चेक कर लेना। 18 54 एंड 81 का हमने यहाँ पे ऐसे आंसर लिखा है दोनों के। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, वो देख लो आप एक बार। व्हाट इज़ द HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, इवन नंबर एंड ऑड नंबर। अब यहाँ पे हमें 2 HCF निकालने हैं, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर मतलब कोई भी नंबर लो, 5 एंड 6, तो 5 और 6 का मुझे फैक्टर्स निकालना है, तो 5 1 ज़ा 5 और ये 6 का है, तो कॉमन नंबर 1 मिला। कोई भी नंबर मैं लूँगी ना तो HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज़ 1। कोई भी 2 नंबर एक के बाद आएंगे ना एक, तो उसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर उसका HCF 1 ही आएगा। अब इवन नंबर लेने हैं हमें। इवन के लिए मैंने कोई एग्जांपल लिया, 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर के लिए आई एम जस्ट टेकिंग, देखो यहाँ पे तो वो कंटिन्यूस नंबर लिए हैं, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर 15 और 16, और उनका उन्होंने क्या लिया, फैक्टर, दोनों का फैक्टर निकाले, उसका कॉमन लिया तो 1 मिला, मतलब HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज़ 1। ये ए ही चल रहा है। अब इवन नंबर्स, अब इवन आया, कोई भी 2 इवन नंबर लो जो एक के बाद एक आते हैं, तो उसका एक के बाद एक आते हैं 10 और 12, तो उसका हमें फैक्टर लेना है। वी हैव फाइंड द फैक्टर्स एंड वी हैव
फाइंड द कॉमन फैक्टर, कॉमन मिला मुझे 2, तो HCF इज़ 2। ओके, वही कॉमन है, वही HCF है। देखो 24 एंड 26 दो कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर लिए मैंने, दोनों का मैंने फैक्टर्स निकाले और उसका कॉमन फैक्टर निकाला तो आंसर आया 2। सो जनरली वी कैन से दैट HCF ऑफ 2 एनी 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर इज़ 2। कोई भी दो इवन नंबर मैंने लिए एक के बाद एक आने वाले कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, तो उसका HCF 2 आता है। ओके, नाउ ऑड नंबर के लिए हमें चेक करना है, कोई भी दो ऑड नंबर ले लो। आई हैव टेकन 7 एंड 9, आई हैव टेकन द कॉमन फैक्टर्स 1। 7 और 9 दो प्राइम नंबर लिए मैंने, सॉरी दो ऑड नंबर लिए मैंने, उसका मैंने फैक्टर्स निकाला तो आई गेट 1, कॉमन 1 ही मिला और वही हमारा HCF था। सपोज कॉन्सिक्यूटिव 13 और 15 एक के बाद एक आने वाले ये दोनों ऑड नंबर है, तो 13 और 15, 13 × 13, यहाँ पे 1, 3, 5 एंड 15, चार फैक्टर्स है 15 के। अब कॉमन फैक्टर 1 ही मिला, सो HCF इज ऑलवेज 1। सो कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर हो, ऑड नंबर हो, तो उसका HCF 1 मिलेगा। ओके, नाउ लिस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में मैंने आपको समझाया था। LCM ऑफ 2 एंड 4, मतलब कि मल्टीपल 2 के मल्टीपल लेने हैं, 4 के मल्टीपल लेने हैं, उसमें से कॉमन मल्टीपल लेने हैं थोड़े, और उसमें सबसे छोटा मल्टीपल वो हमारा लिस्ट कॉमन मल्टीपल हुआ। समझ में आया? एक्चुअली ये होता है, कोई भी LCM ऑफ 2 एंड 4 मतलब 2 के मल्टीपल, 4 के मल्टीपल, उसमें से कॉमन मल्टीपल ढूंढो और सबसे छोटा है वो हमारा लिस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब LCM हुआ। लेकिन ऐसे मल्टीपल ढूंढने नहीं जाएंगे हम, उसके लिए एक मेथड है वो हम करेंगे। ओके, चलो अब यहाँ पे एक मेथड ये है 12 और 18, तो ऐसे हमने अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 2 × 2 × 3 और ये 2 × 3 × 3। अब यहाँ पे जो 2 बार आ रहा है, तो ज़्यादा बार आ रहा है वो मैंने 2 2 लिए, 2 × 2, और यहाँ पे 3 3 आ रहा है तो 3 × 3, तीनों का टोटल करो 36 मिलेगा। दिस इज़ द वन रूल, वन वे। एक ये वे है और दूसरा ये वाला, दोनों हम सीखेंगे। चलो देखो 24 और 90 का LCM, तो इसके लिए मुझे 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन लेना है, 90 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन लेना है, लिख लिया मैंने। अब देखो 3 3 2 2 2 तीन टाइम कॉन्स्टेंटली आ रहे हैं, तो हम आंसर में लिखेंगे 2 2 2, फिर ये 3 3 आ रहा है और ये 5 अकेला है, तो दो जितने भी नंबर हैं वो हमें देखने हैं। चलो 2 2 में वे 2 3 टाइम्स है, 3 3 में 3 2 टाइम और 5 अकेला है, तो वी हैव रिटर्न, तो आंसर आया इसका सबका मल्टीप्लिकेशन 360। ओके, नाउ LCM ऑफ 20 25 एंड 30, इन तीनों का LCM लेना है। तो देखो ये एक मेथड है, ये बहुत इजी है, वी हैव टू डू दैट ओनली। चलो 20 25 30 यहाँ पे ऐसे लिखना है। अब तीनों को यहाँ पे 0 है, इवन नंबर है, 0 या इवन है तो 2 से होगा, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करो। 20 को 2 से डिवाइड करो 10 आएगा, 30 को 2 से डिवाइड करो 15। 25 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2, 25 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते एग्जैक्टली, तो 25 को कॉपी कर दो। नाउ 10 अगेन 0 है तो 2 5 are 10, 25 कॉपी और ये 15 भी कॉपी, कि अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। चलो 5 25 एंड 15 है तो हमें 5 लगेगा, लेकिन नहीं, पहले 3 से चेक करो। 2 2 आ गया, फिर 3 से चेक करो। चलो 25 और 5 तो कॉपी हो गए, 15 3 से होगा, 3 5 are 15। नाउ 5 25 5 सब में 5 5 1 are 5 5 5 are 25 5 1 are 5। नाउ 5 अगेन 1 और ये 5 1 are 5 और ये 1। सो नाउ वी गेट 2 × 2 × 3 × 5 × 5, इनका टोटल आया 300। तो दिस इज़ द वे ऑफ LCM। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.7 हम करेंगे। ओके, इसमें प्रॉब्लम सम है, ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स है HCF और LCM के, उसके 2 मार्क्स है। एक सम आपने किया तो उसके 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन होगा आपको रफ में वो सम करके उसका जो आंसर भी दिया है, आंसर टिक करना है, लेकिन गिन कर करना है, नहीं तो गलत होगा। सो इसके 2 मार्क्स है। ओके, नाउ सेंडिंग नेक्स्ट वीडियो।